जय हिंद दोस्तों, एक जबरदस्त पहल है। यानी आप सभी जानते होंगे कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे बेसिक पे का हिस्सा है, लेकिन आपको लीव इनकेसमेंट में इसका फायदा नहीं दे रही है सरकार। और ये सरकार के सामने केस और बात रखी गई थी, और जब कोर्ट ने माना कि एमएसपी एक पे का हिस्सा है तो आखिर लीव इनकेस में वो आपके शामिल होना चाहिए, आपके जो भी बेनिफिट है रिटायरमेंट के टाइम पे। और इसके लिए केस किया है कर्नल मुकुल देव साहब ने, जो कि एक एडवोकेट है। उन्होंने देखो, उनका ट्विटर बताऊंगा, फिर बोर्ड पे बताऊंगा आखिर इसका क्या मतलब है। दोस्तों, उन्होंने कहा है, सर दिस द इशू ऑफ विड्रॉल ऑफ एमएसपी एलिमेंट फ्रॉम द लीव इनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट has already been taken up by me in court. I am sure if winning this case too much would fetch at least, मतलब जो एडवांटेज होगा, the matter is pending in AFT principal bench for final adjudication now. For kind information please. यानी जो कि AFT के एक वकील है, उन्होंने कहा खुद मैंने ये केस डाला हुआ है और ये बिल्कुल इस पे बहस हो चुकी है, जीत की ओर है। यदि ऐसा होता है तो हमें काफी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा या नहीं फायदा होगा, जरा इसको जितने भी जेसीयूस हैं, एनसीयू हैं, ओआर हैं, जो रिटायरमेंट आ गए हैं या रिटायरमेंट होने वाले हैं, इसको एक बार बोर्ड पे आपने जरूर समझना होगा। दोस्तों, ये मेरी कोशिश है कि पेंशन बेनिफिट पहले कौन कौन से मिलते हैं और आपकी बेसिक पे, फिर मिलिट्री सर्विस पे, फिर क्लास पे और डीए किस किस में ऐड होता है, किस में नहीं होता है। तो इसी में से एक इशू है कि एमएसपी आपकी पेंशन जाते समय ऐड होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, ग्रेचुटी है, आपको मिलती है, इसमें एमएसपी ऐड होती है, यस होती है। लीव इनकेसमेंट, इसमें आपकी एमएसपी शामिल नहीं होती है। कम्यूटेशन में यस, जो आपका हिस्सा है पेंशन का, उसमें कम्यूटेशन में एमएसपी शामिल होती है। एजीआई एक अलग पार्ट है, और आपका फंड यानी प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। अब होता क्या है, जब ग्रेचुटी में क्या क्या चीज शामिल होती है, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, ग्रुप पे, प्लस इसका डीए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इंटू सर्विस प्लस 5, इससे आपकी लाखों की ग्रेचुटी निकलती है। तो सब चीज शामिल होती है। लीव इनकेस में सिर्फ बेसिक पे शामिल होती है प्लस डीए, और इसका डीए डिवाइड बाई 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, इससे आपकी लीव इनकेस आती है। इसमें जो 5200 है या 15500 है, वो जुड़ते नहीं है, ये जुड़ने चाहिए। इसी के लिए कोर्ट में केस गया है एफटी यानी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर। कम्यूटेशन में जुड़ता है, कम्यूटेशन का है 50% ऑफ पेंशन, जितनी आपकी बेसिक पे से 50% पेंशन बन रही है, 50% पेंशन में से 50% कम्यूटेशन इंटू 12 इज इक्वल टू इंटू परचेस वैल्यू। एजीआई में एज पर सब्सक्रिप्शन विद आपका इंडिविजुअल का इंटरेस्ट के साथ आपका मिल जाता है, और फंड सेम आपका जितना कटता है वो ब्याज के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही मिल जाता है। ये सारी चीजें लेकर के हम फौज से विदा होते हैं, और ये बड़ा अमाउंट होता है। अब बात होती है कि लीव इनकेसमेंट में सिर्फ बेसिक पे ही क्यों, ग्रेचुटी में बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे, तो इसमें क्यों नहीं। उन्होंने पहले एमएसपी के भत्ता माना था, लेकिन जब माना कि एमएसपी पे है एक, और पे के बारे में केस जीत गए, तो लेकिन वो लीव इनकेस में शामिल नहीं कर रहे। माना के एक एग्जांपल, आप हवलदार हैं, माना उन्होंने कहा है एमएसपी को लीव इनकेस में शामिल क्यों नहीं किया गया। कोर्ट केस है कर्नल मुकुल देव साहब द्वारा। मान लो आप हवलदार हैं, आपकी बेसिक पे 50,000 है, 50,000 है, और डीए आपका 50% है, एमएसपी 5,200 है। मान इस तरीके से लेके चलते हैं। यानी पहले मैं आपका निकालता हूं कि 50,000 है और इसमें आपकी एमएसपी शामिल नहीं है, करेक्ट बात है। अब लीव इनकेस का क्या फार्मूला है, आपकी बेसिक पे प्लस डीए 50%, यानी 50,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, 300 दिन, तो 7,50,000 रुपए आपका बनता है। और यदि ये 5,200 और इसमें शामिल कर दिया जाए तो 55,200 इसकी आपकी बेसिक पे हो गई, और इसका डीए 27,600 हो गया, और सेम फार्मूला से 8,28,000, इतना फर्क पड़ता है। आप समझ सकते हो, लगभग 78,000 का फर्क पड़ रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स है, मान लो किसी की ऑनरी लेफ्टिनेंट है, 15,500 है, अफसरों की है, तो इसका भी केस माननीय कोर्ट में चल रहा है और कर्नल मुकुल देव साहब लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें दोस्तों, मेरा कहने का मतलब अवेयरनेस, आप सबको अपने एंटाइटलमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जो कि फौज के अंदर रहते हो, हमें ना पता ग्रेचुटी क्या होता है, होती है तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते तो हमारी ग्रेचुटी कितनी होगी, लीव इनकेस कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं,
कम्यूटेशन आखिर में हम ले लेते हैं, वो कटता कितना है, होता कितना है, कैसे होता है, लूं या नहीं लूं। एजीआई और फंड है जो आपके सब्सक्रिप्शन कटते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आ जाते हैं। आज का युग है कि आपको इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं। कम्यूटेशन के ऊपर आपने देखा होगा 15 साल की रिकवरी है, उसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर स्टे ले लिया है, देखो आगे क्या होता है, इसकी मुहिम चल रही है। तो तमाम चीजें जब हम जागेंगे नहीं और सरकार के सामने रखेंगे नहीं, ये सरकार चुपचाप हमको जो तनख्वाह देती है वो सोचती है कि 70-75% हम किसी टैक्स के बहाने ले लें और कुछ आपके एंटाइटलमेंट रोक दें। कुछ हमारे प्रोसेस में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और ये केस डाला है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि इस पहल को जैसे ही हमारे पास जो भी वर्डिक्ट आता है, मेरी उनसे बात भी हुई व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हो, मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने कंफर्म किया इस बात को। तो ये बहुत बड़ी पहल है, जबरदस्त दोस्तों, यदि फायदा होगा तो फिर सबको फायदा होगा। धन्यवाद।